अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर स्कैना व्लॉग्स। आई होप यू आर डूइंग वेल। और जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी ठीक हूँ। तो जी आज चैनल पे है तीसरा व्लॉग और मैं अब कोशिश करती हूँ कि मैं रोज़ का एक डेली व्लॉग बनाया करूँ और अपलोड किया करूँ। और मैं रूटीन के साथ कर भी रही हूँ और इसी तरह मेरे चैनल की ग्रोथ भी होगी और आप लोगों की सपोर्ट से ही मैं आगे भी जाऊँगी। और मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लाइक किया करें, शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें और कमेंट किया करें। तो जी मैं सुबह सुबह उठ गई थी बिकॉज मैंने कॉलेज जाना था। तो मैंने कहा आप लोगों को साथ ही सुबह का सूरज भी दिखा दूं और साथ आप लोग अलम भी देख लें। तो जी मैं कॉलेज जाने के लिए यहाँ उठ गई थी। मैंने कहा सबसे पहले वीडियो शूट करते हैं, उसके बाद मुँह हाथ धोते हैं। यहाँ मुँह हाथ धोकर यूनिफॉर्म पहनकर फिर मैं आप लोग से मिलती हूँ। तब तक अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। चलो जी गाइस, यहाँ पर मैंने यूनिफॉर्म वगैरह पहन लिया था। मैं रेडी होकर खड़ी हुई थी तो मैंने कहा ज़ैनब वीडियो शूट कर लेती हूँ, कहीं भूल ना जाऊँ। तो मैंने कहा मिरर के सामने खड़े होकर ही आज शूट कर लेती हूँ। दुपट्टा वगैरह मैंने सेट कर लिया था और यूनिफॉर्म मैंने पहन लिया। तो अब हम किचन में जाते हैं नाश्ता करने, क्योंकि आप की आवाज़ें आई जा रही हैं कि ज़ैनब आ जाओ और नाश्ता करो। नाश्ता करके फिर मैं आप लोग से मिलती हूँ। तो नाश्ते से जैसे ही फारिग हुई तो बाहर अंकल आ गए कि ज़ैनब चलो कॉलेज चलें। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी अबाया पहना। हिजाब करने में ही मुझे घंटा लग जाता है तो मैं जल्दी जल्दी नाश्ता करती हूँ, उसके बाद अपना फ़ौरन आकर हिजाब सेट करने लग जाती हूँ, क्योंकि पिन्स बहुत सारी होती है जो लगानी पड़ती हैं सर पर। तो जी अब मैं कॉलेज जा रही हूँ, आकर आप लोग से मिलती हूँ। तब तक अल्लाह हाफिज़। यहाँ पर मैं कॉलेज से घर आ गई थी और घर आकर पता चला कि घर में माशाल्लाह बहुत सारे ऑर्डर आए हुए थे। तो आप ही ने उनको शूट किया तो मैंने कहा चले हम भी चलते हैं और आगे आप लोग देखें क्या क्या ऑर्डर आए हुए थे। ओके बाय। यहाँ पर मैं गाइस, यहाँ पर हम पैकिंग वाले रूम में आ गए जहाँ फ्रीज़र पड़ा हुआ है जिसके अंदर सारी फ्रोज़न आइटम्स बनाकर रखी हुई हैं। तो यहाँ से 2 शामी कबाब उठाए, शामी पराठा रोल के लिए जो उसमें डालने थे इसलिए उठा लिया। कचौरियाँ बन गई, साथ ही आप ने पराठा बेल लिया था और वो तवे के ऊपर डाल दिया सर शामी पराठा रोल के लिए। इसके अंदर आप ने मायोनीज़ लगाई, बंद गोभी डाली, खीरा लगाया जो बहुत दूसरा ऑर्डर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जिसमें गोभी थी, साथ एक घर की रोटी थी और 2 शामी कबाब थे। जितना टाइम दिया होता है उसमें ऑर्डर रेडी करना होता है, सो आप इन्हें पहले ही चूल्हे पर गोभी उबाइल करने रख दी थी कि जल्दी हो जाए, उसके बाद बना ले। इतना साथ चूल्हे पर गोभी बॉयल हो रही थी, वैसे ही साथ साथ आप इन्हें फ्राई पैन के अंदर प्याज डाल दिए थे कि सिंगल सर्विंग होती है उसी हिसाब से उसी मिकदार में आप इन्हें प्याज काट लिए और उनको फ्राई पैन में डाल दिया। और उसके साथ साथ ही आप इन्हें आटा भी बाहर रख लिया, बॉयल आलू भी रख लिए और साथ ही साथ शामी कबाब भी रख लिए और साथ तवा भी रख लिया गर्म होले। जितनी जल्दी चीज़ें बन जाए वो ज़्यादा ही अच्छा होता है। और आपको काम के साथ साथ थोड़ी सी एनर्जी की भी ज़रूरत होती है, तो आप ही का एनर्जी पावर है मीठी लस्सी। और मीठी लस्सी वैसे भी सेहत के लिए अच्छी होती है, ये आप लोगों को पीनी चाहिए, खाली पेट पीनी चाहिए सुबह टाइम, बाकी जो जिस टाइम पीना चाहे उस टाइम पी सकता है। साथ साथ डिवाइस को भी देख रही थी और राइडर को भी, और यहाँ पर गोभी भी उबाइल होना स्टार्ट हो गई थी, आधी ज़्यादा हो चुकी थी। यहाँ पर गोभी उबाइल हो चुकी थी और आप ही वही चेक कर रही थी। उसके बाद आप ही आपको डिवाइस दिखा रही थी, डिवाइस ओपन करके दिखा रही थी, रेडी फॉर डिलीवर का ऑप्शन आ चुका था। इसका मतलब ये है कि जब आपका पूरा ऑर्डर रेडी हो जाए तब आप इस निशान को क्लिक कर दो और आपको राइडर आ जाएगा, उसको पता लग जाएगा कि आपका ऑर्डर रेडी हो चुका है। तो वो खुद ही आकर जो फूड पांडा के राइडर्स होते हैं वो आकर ले जाते हैं। इधर साथ ही आप ही ने जब गोभी उतारी उसके साथ ही आप ही ने ऊपर फ्राई पैन में जो प्याज डाल के रखे थे उनमें घी डाल दिया और उनको ऊपर रख दिया और साथ ही साथ उनको अच्छी तरह ब्राउन कर लिया। और उसके अंदर फिर आप इन्हें टमाटर मिर्चे वगैरह डाल मसाले थे वो डाल दिए, जैसे मिर्चे, हल्दी, गरम मसाला, सूखा धनिया, नमक, ये सब कुछ डालने के बाद आपने इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेना। जैसे कि पहले व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था, तभी आप लोग गोभी के बारे में थोड़ा बताया। बाकी सबको गोभी बनानी तो आती है ना। बाद आपने मसाले को अच्छी तरह भून लेना है और कोई कसर नहीं छोड़नी उसको एंड तक करने की, कि इसी तरह भी अच्छा बनता है खाना, ऐसा तो नहीं बनता। और एनर्जी पावर भी तैयार हो गया था, मीठी लस्सी भी रेडी हो चुकी थी
और आपको शक्ल से देख के लग रहा हो कितनी मज़े की बनी है। और ये बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। और ये अब यहाँ पर आप ही पीने लगी हैं। अब वो जाने, उनका काम जाने। ही साथ मसाला पूरी तरह रेडी हो चुका था और साथ ही साथ जो उबाइल आलू थे उनके पास से छिलके उनके उतार दिए थे और उनको साथ रख लिया था। यहाँ पर आप लोग मिसाले का कलर देख सकते हैं और कितना अच्छा लग रहा है शक्ल से। आपने भी घर में ऐसे ही गोभी बनानी, बड़ी मज़े की बनती है। और उसके बाद जो आपने जो आलू बॉयल किए हुए थे उनके पास छिलके उतारे थे, उनको आपने वो वैसे उस शेप में काट लेना है और साथ ही साथ जो गोभी उबाइल हुई थी उसको आपने इसके अंदर डाल देना है, ठीक है। और जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था, इसमें हल्का सा पानी आपने लगा देना है। इस तरह वो भूनता रहेगा, कच्चे फ्लेवर नहीं आएगा और इस तरह अच्छे बनेगी। यहाँ पर जी आप ही जा रही थी पैकिंग वाले रूम में, क्योंकि पैकिंग की चीज़ें निकालनी थी और यहाँ पे ऑलरेडी निकली पड़ी थी। ये बॉक्सेस, ये सालन के लिए बॉक्सेस होता है, उसके बाद साथ ये रोटियों के लिए रैप होता है, फिर ये शामी कबाब के लिए बॉक्स होता है, साथ ही साथ वो बड़ा वाला चॉपर जिसके अंदर सारी चीज़ें डालकर देनी होती है। इस तरह सही जाता है। और यहाँ पर वापसी आपको ये मिनी गार्डन दिखा रही थी जो मैंने आप लोगों को सुबह टाइम दिखाया था। पूरा सहन का व्यू देख लें आप लोग। आज धूप इतनी थी ना, इतनी गर्मी थी कि कॉलेज से आई हूँ और मेरी बस हो गई थी और आकर फिर दोबारा आप किचन में आ गई हैं अपने वापस काम। गोभी यहाँ पर पूरी तरह रेडी हो चुकी थी, जो शक्ल से बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और यहाँ पर ये मेरे लिए थोड़ी रखी भी थी, मैंने घर आकर टेस्ट की थी और ये बहुत ज़्यादा मज़े की थी। साथ ही साथ आप इन्हें पेड़े बनाकर रख दिए थे रोटियों के। अब आप इनकी रोटियां बनाएंगी। रोटियां बनाते ही ऑर्डर आधा ज़्यादा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जस्ट शामी कबाब रहेंगे और उसके बाद पैकिंग हो गई, जस्ट पैकिंग रह जाएगी, ऑर्डर डन। सालन बॉक्स में डालकर पैक कर लिया था और उसके बाद ऊपर दोनों रोटियां भी बन चुकी थी और जस्ट यहाँ पर शामी कबाब रह गए थे। और ये हमारी रेगुलर कस्टमर है जो हमसे रोज़ ऑर्डर करती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। रोटियां बन चुकी थी जो आपको दिखा रही थी और हल्की सी ट्रांसिशन आप की देख रही हैं। आप इन्हें फ़ौरन से पैक कर ली। उसके बाद साथ ही साथ उधर साइड पर शामी कबाब बन रहे थे, आप ही वो दिखा रही थी। शामी कबाब बस रह गए थे और बाहर राइडर भी आ चुका था। बस हल्का सा बस शामी कबाब रह थे, इसको पैक करना था, उसके बाद राइडर को दे देना था। ये बॉक्स मैंने आपको उस दिन भी दिखाया है कि अगर डबल शामी कबाब या 2 आलू टिक्कियाँ आए तो हम इस बॉक्स में डाल के देते हैं, अगर सिंगल आए तो उसके लिए छोटा बॉक्स भी है। तो ये इसके साथ ही आपने पेपर भी लगाना है क्योंकि वो घी वाला होता है। इससे ज़्यादा क्योंकि बॉक्स बहुत ज़्यादा हल्के होते हैं, हल्की सी गर्म चीज़ लगती है, ये पिघल जाते हैं, इसलिए ये जो रैपर होता है ना, ये पैक सा ये अच्छा होता है, ये ठीक होता है। उसके बाद आपने इसको स्टेपलर कर देना है अच्छे से। और पहले आपने सालन रख लिया, उसके ऊपर रोटी रख ली और साथ ही साथ ऊपर आपने शामी कबाब रख लिए। और इधर से आपको डिवाइस दिखा रही थी कि ये ऑर्डर था और अब ऑर्डर डन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ऑर्डर चला भी गया, अल्लाह का शुक्र है कि आज ऑर्डर की रूटीन सही जा रही थी अल्हम्दुलिल्लाह जी। यहाँ पर तीसरा ऑर्डर आ चुका था अल्हम्दुलिल्लाह सुबह का। हमारा 8 बजे रेस्टोरेंट ओपन होता है और रात 2 बजे तक हमारा टाइम है। और इस ऑर्डर में 8 सादा पराठे आए थे, 2x मतलब माश की दाल और 1x कड़ी पकौड़ा और उसके साथ ही आपको 2x चिकन सैंडविच बनाकर देने थे, मतलब माश की दाल के 2 बॉक्स और चिकन सैंडविच 2। इस तरह बाकी चीज़ें को फ्रीज़ किया होता है, वैसे ही माश की दाल को हल्का सा उबाइल करके आपने ना उसको फ्रीज़ कर लेना है और अपने सर्विंग के हिसाब से कि इतनी सर्विंग इसमें से निकल जानी है, वैसे ही आपने ना एक पॉलीथीन बैग में डाल के रख लेना है। उसके साथ ही आप ही ने यहाँ पर चूल्हे के ऊपर कढ़ाई रख ली थी, अंदर आप ही ने प्याज डाल दिए थे। प्याज मतलब कि आपने ना वो कद्दूकश वाले इसमें करने हैं क्योंकि एक तो दाल होती है उसको जल्दी जल्दी बनाना होता है, टाइम उतना मिला होता है, तो इस तरह प्याज करेंगे ना तो जल्दी बन जाएगा, जल्दी मसाला बन जाएगा। साथ ही साथ आपने उसी जब प्याज ब्राउन हो जाए उसी में आपने हल्के से टमाटर डाल देने हैं और मिर्च डाल। यहाँ पर दूसरी तरह आप लोगों ने इसमें सारे मसाले डाल देने। यहाँ पर आपने जब सारे मसाले डाल लेने तो उसका कलर देखें बहुत ज़्यादा अच्छा आ गया और मसाला भुन भी गया है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपने प्याज कद्दूकश करके डालने कि टाइम उतना मिला होता है, उस टाइम में हमें ऑर्डर रेडी करना होता है, तो हमें अपनी आसानी के लिए वही काम करना चाहिए जो हम जल्दी कर सकें। यहाँ साथ ही आप माश की दाल आपने डाल देनी है, वो मसाले के अंदर भुन जाएगी और हल्का हल्का पानी लगाते जाएंगे तो वो ठीक हो जाएगी। इधर साथ दूसरे चूल्हे पर कड़ी भी गर्म करने रख दी थी, कड़ी भी हम बनाकर रखते हैं। कड़ी पकौड़ा की 4 सर्विंग बनाई होती हैं जो मैक्सिमम 1 या 2 दिन में इजीली चले जाते हैं। तो यहाँ पर कड़ी गर्म हो गई थी और आप भी बॉक्स में डाल रहे थे, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर ये बॉक्स में डाल दी थी। इसकी फाइनल लुक दे रहे हैं। आपने हल्का सा ऊपर धनिया डाल देना है, गरम मसाला डाल देना है और मिर्च काट के डाल देनी है। अब बॉक्स बंद हो गया और साथ ही पराठे बनना स्टार्ट हो गए थे, इनके 8 पराठे थे और यहाँ पे आप लोग पराठे देख लें क्या
यहाँ पर जी कड़ी पकौड़ा पैक हो गया था। मैंने कहा जितनी देर में दाल माश होती है उतनी देर में मैं पैकिंग की चीज़ें ले आती हूँ। तो मैं पैकिंग वाले रूम में आ गई और यहाँ से मैंने सारी पैकिंग की चीज़ें उठाई, बेड पे रखी और फिर मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। यहाँ पर दाल माश भी रेडी हो गई थी और जो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी देखने में और मज़े की भी। डिवाइस पर लिखा हुआ था 2x दाल माश, उनको 2 बॉक्स में डाल देना है और आपने उसके ऊपर हल्का सा धनिया डाल देना है, मिर्च डाल देनी जो बहुत अच्छी लगेगी। बाकी चीज़ों के साथ 2x सैंडविच भी थे और इसलिए साथ ही साथ मैंने यहाँ पर खड़े मायोनीज बना ली थी और साथ ही आपी ने बंद गोभी भी काट ली थी। मायोनीज के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं मैं साथ में आपको मेंशन की। चिकन सैंडविच थे इसलिए चिकन तो अंदर होगा ही ऑफ कोर्स। तो यहाँ पर आपी ने उबाइल चिकन ले लिया था, उनको आपी ने अच्छी तरह मैश कर लिया था। उसके अंदर आपी ने अपने हिसाब से मसाले डाल लिए थे और आपने यहाँ पर विनीगर डाल देना, सोया डाल देना, चिली सॉस डाल देना जिनका टेस्ट बहुत ज़्यादा। चिकन कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे जी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पर ऑर्डर रेडी हो चुका था अपने पूरे टाइम पर। अल्हम्दुलिल्लाह हुई और मेरी कज़न ने फरमाइश कर दी कि मुझे ओरियो केक खाना, तो मैं कहा ज़ारा फातिमा क्यों नहीं, इसलिए फिर मैंने ओरियो बिस्किट वगैरह मंगवाए। एक आपने उसमें चॉकलेट वाला ओरियो बिस्किट मंगवाना है और साथ ही साथ यहाँ पर भी ये मैंने चॉकलेट ले ली है। ये पता नहीं सबने खाई होगी कि नहीं, मैं तो अभी इतनी बड़ी हो गई हूँ, मैं अभी तक ये खाती हूँ तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है इसलिए मैंने साथ यही हुई। और ज़्यादा सिंपल बनता है, ज़रा भी मुश्किल नहीं है। बाकी दूसरे केक से तो अच्छा, ना अंदर मैदा डलना है ना अंदर अंडा डलना है, ऐसा वगैरह कुछ भी नहीं डलना है। आपने वो बिस्किट्स को अच्छी तरह मैश कर लेना, ठीक है। उसके बाद ये घर का जुगाड़ इसी जूसर में डाल के आपने इनका ना कचूमर निकाल देना, ठीक है, पूरी तरह। तो सिंपल यहाँ पर सारे बिस्किट्स का जब कचूमर निकाल लेना तो आपने इसके अंदर नीम गर्म दूध अपने पास एक गिलास रखना है, साथ साथ आप डालोगे ना, मिक्स करोगे तो आपको पता चल जाएगा आपने कितना कितना डालना है। और ये बेकिंग पाउडर इसको ज्यादा नहीं डालना, जस्ट 1 चम्मच डालना है आपने। यहाँ पर सारे मैं तो आपको दिखाना ही भूल गई, मैंने कहा चलो फिर बनता ही हुआ दिखा दूं। तो ये ओवन के अंदर मैंने डाल दिया था। ये आपने ना एक शीशे का बाउल जिस तरह की शेप मर्जी ले लें, उसके अंदर बटर पेपर लगा के हल्का सा ऑयल लगा के आपने ना बस जो बैटर बनाया उस सारे बैटर को इसमें डाल देना है। मैं तो आपको यहाँ पर मेरा केक रेडी था और बहुत ज्यादा टेस्टी बना था। घर में ये सबको बहुत ज्यादा पसंद आया था, सबने बहुत ज्यादा तारीफ की थी कि ज़ैनब बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना है, दोबारा बनाना और ये आप लोग जरूर घर में ट्राई करना। यहाँ पर मेरा ओके एवरीवन, आज का व्लॉग इधर ही ख़त्म होता है और आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगे। और जिस तरह मेरी रोज़ के डेली व्लॉग आ रहे हैं, इंशाल्लाह आगे भी आपको ऐसे ही रोज़ की न्यू रेसिपीज़ और न्यू व्लॉग देखने को मिलेंगे। और अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़, ज़्यादा सारा अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय।